नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। सचिन और सीमा हैदर की कहानी को लेकर हुआ है एक बड़ा खुलासा। दरअसल आपके लिए बता दें कि पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर के ऊपर पहले ही उत्तर प्रदेश की एटीएस कर रही है जांच, और अब इस पूरे मामले में जो खुलासा हुआ है, अब इसके बाद अब उठ रहे हैं सवाल, क्या पाकिस्तान से आई जासूस है सीमा हैदर? जी हां, कई न्यूज समाचार एजेंसियों की तरफ से ये बड़ा खुलासा किया गया है कि जो दावे किए गए थे सीमा हैदर की तरफ से कि सीमा हैदर और सचिन ने की थी नेपाल के एक मंदिर में शादी, आज इसी शादी को लेकर एक बड़ा खुलासा जो है वो हुआ है कि नेपाल में किसी मंदिर में शादी नहीं की थी सचिन और सीमा हैदर ने, बल्कि एक होटल लिया था और होटल के कमरे में ही ये शादी हुई थी, और वहीं इसी होटल में नाम बदल कर रहे थे सीमा हैदर और सचिन मीणा। और आज इस खुलासे के बाद लगातार ये सवाल उठ रहा है कि जहां एटीएस इस पूरे मामले में जांच कर रही है, तो क्या एटीएस को गुमराह करने की कोशिश कर रही है सीमा हैदर अपनी इन प्यार की कहानियों को बताकर? तो वहीं दूसरी तरफ क्या एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से भारत को लेकर, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में आने वाला है स्वतंत्रता दिवस। क्या स्वतंत्रता दिवस को लेकर कोई बड़ी साजिश जो है वो पाकिस्तान तो नहीं रच रहा है? आज इसी तरीके के तमाम सवाल जो हैं वो आप सबके जहन में भी खड़े हो रहे होंगे कि जो सीमा हैदर अपने आप को ये बताती है कि वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, पर उसके बावजूद भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलना या फिर मीडिया के सामने पूरे कॉन्फिडेंस में नई नई कहानी बनाना, आखिरकार ये तमाम चीजें सीखी कहां से सीमा हैदर ने? आपके लिए बता दें कि सिर्फ इतना ही खुलासा नहीं हुआ है कि नेपाल में जो है वो नाम बदल कर रहे थे सचिन मीणा और सीमा हैदर। इसी के साथ तमाम बड़े जो खुलासे हैं आज वो भारत के जो न्यूज चैनल हैं जो इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रहे हैं और लगातार इस मामले को फॉलो किया जा रहा है। तो वहीं आपके लिए बता दें कि पूरे मामले पर जानकारी देते हुए एबीपी के एंकर अभिषेक उपाध्याय ने अपनी रिपोर्ट जो है वो ट्विटर पर डाली है, और उन्होंने ट्वीट करते हुए जो है वो लिखा है कि आखिर सीमा हैदर पाकिस्तानी जासूस निकली, और बड़ी खबर एबीपी द्वापर काठमांडू से सीमा हैदर पर विस्फोटक खुलासा हुआ है। काठमांडू के न्यू बेर्स पार्क इलाके में होटल न्यू विनायक के कमरा नंबर 204 का सच, यहीं रुके थे सीमा और सचिन। नेपाल के काठमांडू में सीमा हैदर और सचिन जो है वो होटल पहुंचे थे, और यहाँ इन दोनों ने अपने नाम जो हैं वो गलत बताए थे, यानी कि सचिन ने भी अपना नाम गलत बताया था, अलग नाम से कमरा लिया था, और वहीं सीमा हैदर का भी नाम जो है वो अलग बताया गया था इस होटल में। आपके लिए बता दें कि एबीपी के द्वारा 3 बड़े खुलासे जो हैं वो किए गए हैं काठमांडू से इस होटल के मैनेजर से बात करते हुए, क्योंकि मैनेजर ने तमाम तफ्तीशों पर तमाम जो सवाल पूछे गए हैं उनके जवाब दिए हैं। और पहला जो खुलासा है वो ये है कि फर्जी नाम से रुके थे सीमा हैदर और सचिन मीणा। होटल के रजिस्टर से ये बड़ा खुलासा हुआ है, शादी मंदिर में नहीं बल्कि होटल के कमरे में हुई थी, और ये होटल के मालिक ने न्यूज चैनल के लिए बताया है। और वहीं तीसरा बड़ा खुलासा ये है कि सचिन एक दिन पहले पहुंचा, झूठ बोलकर कमरा लिया था, और उसकी पत्नी जो है वो इंडिया की है, ये झूठ बोला गया था, यानी कि पाकिस्तान से आई महिला को पहले ही इंडियन करार कर दिया गया था, इंडियन बताया गया था सचिन मीणा की तरफ से जब ये रचाई गई थी शादी। जिस तरीके से ये कहानी जो है उसमें, यानी कि शादी से लेकर अब तक की कहानियां क्या सारी ही झूठ हैं, और आखिरकार सीमा हैदर ने क्यों डिलीट की वो 7 महीने पुरानी चैट? आज तमाम ऐसे सवाल हैं जो आज भारतीय जनता के बारे के मन में खड़े हो रहे हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से भी जनता यही कह रही है कि अभी सीमा जासूस है या नहीं, इस पर खुलासा होना बाकी है। क्योंकि जहां एक तरफ सीमा हैदर की तरफ से कहा जा रहा है कि वो एटीएस को पूरे जवाब दे रही हैं, पुलिस को सारे जवाब दे रही है, तो वही देखना अहम रहेगा कि जांच में क्या पता चलता है एटीएस को। क्योंकि आपके लिए बता दें कि जब से इस मामले में एटीएस की एंट्री हुई
हुई है और पहले से ही उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है नजर इस पूरे मामले पर, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ उत्तर प्रदेश या फिर ग्रेटर नोएडा का नहीं है, ये मुद्दा है देश की अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का। और इसीलिए आज ये मुद्दा जो है वो हॉट टॉपिक भी आप कह सकते हैं और इसीलिए जनता इस पर अपनी राय जो है वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से रख रही है। लोगों का ये भी कहना है कि सीमा हैदर को वापस उनके घर भेज देना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस तरीके से और किस साजिश का हिस्सा हो सकता है सीमा हैदर किस तरीके की प्लानिंग करके यहां तक पहुंची हैं, क्योंकि उनके बोलने का लहजा और तमाम चीजें जो हैं वो अपने आप में ही सवाल जो हैं वो खड़े कर रही हैं। और भारत में कई ऐसे डिटेक्टिव हैं जिन्होंने इस पूरे मामले पर बात करते हुए ये तक कहा है कि जिस तरीके की भाषा शैली, हिंदी अच्छी तरीके से बोलना और मुसलमान होने के बावजूद भी नमाज या तमाम और चीजों के बारे में ना पता होना, छोटे छोटे बच्चे जो कि 5 से 6 साल के हैं उनका फर्राटेदार हिंदी बोलना, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनसे ये सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार 1 महीने पहले आई सीमा हैदर इतनी अच्छी जो है वो हिंदी कैसे जानती हैं, हिंदू रीति रिवाजों के बारे में कैसे जानती हैं, जिन्हें हिंदू रीति रिवाजों के बारे में ज्यादा पता है पर नमाज और जितनी भी चीजें या फिर कितनी प्रकार की नमाजें होती हैं, क्या आयतें हैं, तमाम चीजों पर जब सवाल कई पत्रकारों की तरफ से पूछे गए तो उस पर भी चुप्पी साध ली सीमा हैदर ने, जिसको लेकर आज भारत में रहने वाले मुस्लिम हो या पाकिस्तान के मुस्लिम, वो भी सीमा हैदर की काफी ज्यादा आलोचना कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये कैसी मुसलमान है, यानी कि धर्म जाति को लेकर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी के साथ अब बात कर लेते हैं कि एटीएस इस पूरे मामले पर खुलासे कर रही है। एटीएस जो है वो लगातार इस पूरे मामले में 2 दिन से पूछताछ जो है वो सीमा हैदर से कर रही है और कई ऐसे सवाल जो हैं वो पूछे भी गए हैं सीमा हैदर से एटीएस के द्वारा कि कब से सचिन के संपर्क में आई, किस तरीके से उन्होंने भारत में कैसे आई, क्योंकि बिना वीजा के भारत में आना भारतीय एजेंसियों पर भी सवाल खड़े करने जैसा है कि आखिरकार 4 बच्चों के साथ कैसे पाकिस्तानी सीमा हैदर भारत और उत्तर प्रदेश यानी कि ग्रेटर नोएडा तक चली गई और एजेंसियों को इसके बारे में भनक भी नहीं लगी। अब नजर डालते हैं जनता के कमेंट्स पर, क्योंकि आज ये मुद्दा, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये मुद्दा जो है वो भारत की सुरक्षा का मुद्दा है और इसीलिए आज जनता जो है वो लगातार सवाल खड़े कर रही है और ये कह रही है कि देश की सुरक्षा का ये मामला है और सिर्फ जांच यानी कि एटीएस जो जांच कर रही है वो सिर्फ सीमा हैदर ही नहीं बल्कि सचिन से भी पूछताछ होनी चाहिए कि एक मामूली सा परिवार एक सीमा हैदर और उसके 4 बच्चों को कैसे पाल रहा है, किस तरीके से जीविका चल रही है, कितने दिनों से ये लोग मिले, तमाम ऐसे सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं। और इसी के साथ आज जनता ये कह रही है कि अरुण बसेट नाम के जो यूजर हैं वो ये कह रहे हैं कि इसको जितनी जल्दी हो सके वापस भेज देना चाहिए, उससे पहले कि देर हो जाए। वहीं एसपी मिश्रा नाम के यूजर का कहना है कि सीमा हैदर को अपने घर पर रखने वाले सचिन कहीं आईएसआई का एजेंट तो नहीं, इसकी भी कड़ाई से जांच होनी चाहिए। कहीं पाक आईएसआई सचिन जैसे प्यादे का इस्तेमाल कर 15 अगस्त के दिन कोई देश विरोधी प्लान तो नहीं बना रही थी। सचिन के फोन को भी खंगाल लेना चाहिए कि सीमा हैदर से कब से संबंध था। और वहीं हम पहले ही बता चुके हैं कि एटीएस जो है वो पूरे इस मामले पर जांच कर रही है और वहीं देखना अहम रहेगा कि दो दिन पूरे हो चुके हैं जांच के और तीसरे चौथे दिन भी जांच की जाएगी या फिर नहीं, या फिर अब रिपोर्ट सामने आएगी एटीएस की तरफ से कि आखिरकार कहां तक पहुंची है जांच और इंक्वायरी जो कि इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश की एटीएस के द्वारा की जा रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।